गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। आज मैं इसी के बारे में आपका डिटेल से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जाने क्रॉप प्रोडक्शन है क्या। तो क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में जानने से पहले क्रॉप के बारे में जाने। क्रॉप कहते किसे। तो क्रॉप का मतलब होता है वैसा पौधा एक ही प्रकार का वैसा पौधा जो एक ही जगह पर बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता हो या प्रोड्यूस किया जाता हो। कहने का मतलब है कि जब एक ही प्रकार का पौधा ज्यादा मात्रा में लार्ज स्केल में एक ही जगह पर प्रोड्यूस किया जाए उसे क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे सीरियल्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। तो when plant of some kinds are grown and cultivated at one place on a large scale are called, हो गया आपका क्रॉप। एग्जाम्पल में बता दिया हूं सीरियल्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल। अब एक चीज और इसमें जान लीजिए कि इसमें भी जो है सो कि दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं खरीफ फसल और एक होते हैं रबी फसल। खरीफ जो है वो जून से अक्टूबर के बीच में उगाई जाती है और रबी जो है नवंबर से मार्च के बीच में उगाई जाती है, प्रोड्यूस किया जाता है, ये चलता है। तो जो नवंबर से मार्च के बीच जो उगाई जाती है उसे रबी कहते हैं और जो जून से अक्टूबर के बीच में उगाया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे खरीफ में आ गया आपका धान हो गया, फिर सीरियल्स हो गए, पल्सेज हो गए हैं, धान हो गए, मेज हो गया, मक्का हो गया। ये सब जो है धान, मक्का, ये सब जो है चाहे कुछ और, ये सब जो है सो क्या है खरीफ फसल है। जबकि रबी फसल में जितने भी प्रकार के आपका पल्सेज आ गए हैं या वेजिटेबल कुछ होते हैं, ये सब जो होते हैं, या फिर कुछ वेजिटेबल जो है सो कि आपका जून से अक्टूबर के बीच में भी होती है और बहुत से वेजिटेबल है सो नवंबर टू मार्च में होती है। यानी कहने का मतलब है कि मेन जो रबी में जो होता है वो जो हम लोग पल्सेज जो खाते हैं, दाल, ये सब जो है, या सरसों कहें, तिलहन चीज हो गए, दलहन चीज हो गए, ये सब जो है सो रबी में फसल कहलाते हैं। और खरीफ में आपका धान हो गया जिससे हम लोग चावल खाते हैं, मक्का हो गया, कुछ जो है सो कि दलहन में भी जो है सो कि कुछ दलहन जो है आपको मतलब कि बरसात के दिनों में उगाई जाती है। दलहन क्या है, कुछ जो है सो कि वेजिटेबल जो है सो कि खरीफ मौसम में उगाए जाते हैं। अब आता है कि ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले जान लें कि ये इनका प्रोडक्शन जो है सो कि डायरेक्ट तो ऐसा है नहीं कि हमने बीज बोया तुरंत काटा मिल गया, ऐसा तो है नहीं। तो इसके लिए
7 जो है सो कि 7 प्रकार से इसका मैंने 1 बाय 1 स्टेप है, 7 स्टेप है, जो 1 बाय 1 करके वो आया। मैंने पहले क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके जो है सो कि आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे होता है कि फसल हमें उगाना है, जैसे कोई फसल, तो मिट्टी तो कड़ा रहता है, सूखा हुआ रहता है, कड़ा रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि मिट्टी को क्या करना पड़ता है कि बीज को रोपने से पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। तो मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है, तो मिट्टी को तैयार करने के लिए हल का सहारा लिया जाता है, हल से खेत को जोता जाता है, जो क्या करता है कि वो मिट्टी को, नीचे जो मिट्टी है उसको ऊपर करता है और हल के सहारा से, उसके बाद उसको क्या करता है कि फिर जो बड़े बड़े जो मिट्टी जो ऊपर की ओर आते हैं उसको फिर तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसके बाद जो है सो कि फिर एक साइज में लाया जाता है सभी मिट्टी को। हल से जोतने के बाद फिर क्या किया जाता है, उस मिट्टी को तोड़ा जाता है, फिर एक साइज में लाया जाता है। उस तरह से मिट्टी को हम लोग तैयार करते हैं। उसके बाद क्या होता है, मिट्टी को तैयार करने के बाद जिसे हम लोग जुताई भी करते हैं हल के माध्यम से, या आज की डेट में ट्रैक्टर हो गया, एक से मशीन हो गया, सबके जरिए हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं। दूसरा आता है सॉइलिंग। सॉइलिंग का मतलब होता है कि बीज का बोना, और कैसे बोना, तो अच्छी क्वालिटी को, गुड क्वालिटी का बीज होना बहुत जरूरी है। ये भी ध्यान देना है कि जब हम बीज बो रहे हैं, जो भी बीज बो रहे हैं सीड, तो वो गुड क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। जब तक हम गुड क्वालिटी का बीज नहीं बोएंगे वो हमें अच्छा फसल नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करते हैं कि अच्छे क्वालिटी का बीज को चुनते हैं, उसके बाद कुछ दूरी पर रोपते चला जाते हैं हम लोग। जैसे यहाँ रोपे, फिर कुछ हटके फिर रोपते हैं, फिर कुछ हटके, जिससे कि उसे पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिले, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर पाए, हवा मिले, ये सब मिलते हैं। अब आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर का मतलब होता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये दोनों जो है सो दोनों दो चीज होते हैं, तो ये दोनों को ऐड करते हैं। ये जो है सो नेचुरल होता है, मैन्योर जो है सो नेचुरल होता है। जैसे गोबर हो गया, ये जानते होंगे, गोबर डाला जाता है, सड़े गए जितने जो पतवार होते हैं वो उसमें डाला जाता है, या विभिन्न प्रकार की जितने भी सड़े चीज होते हैं वो सब मिलाया जाता है उसमें। मैन्योर जो है सो कि ऑर्गेनिक होता है। दूसरी, आज के डेट में कंपनी फैक्ट्री में फर्टिलाइजर अगर भी बनाया जा रहा है, जिसे हम लोग खाद बोलते हैं, तो फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है। तो इसको क्या किया जाता है कि एक्स्ट्रा अलग से भी डाला जाता है, जिससे कि हमारा पौधा आसान में ज़्यादा तेजी से उग सके। तो ये दोनों को क्या किया जाता है कि ऐड किया जाता है, मतलब उसमें डाला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि मान लिया कि हम मिट्टी को तैयार कर लिए हैं, बीज भी बो दिए, उसमें खाद मिला दिए, या मैन्योर फर्टिलाइजर कहें तो ऐसा तो नहीं कितना कर सकेगा। उसमें पानी की भी जरूरत है होगी, जब तक कि पानी नहीं डालेंगे तब तक तो होगा नहीं। इसलिए इरिगेशन बहुत जरूरी है, यानी पटवन जिसे बोलते हैं। तो पटवन के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है। आज की डेट में देखा जाए, तालाब है, नहर है, नदी भी है, हर तरह से जो हर चीज की व्यवस्था के जरिए उसको पटाया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, पानी का छिड़काव भी किया जाता है, हर 2 दिन पर किया जाता है, हर एक दिन 2 दिन पर पानी उसमें डाला जाता है। तो पानी
पटवन किया जाता है, पानी डाला जाता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया करे तो वो अपना जड़ के सहारे से मिट्टी से वो पानी ले सके और फोटोसिंथेसिस क्रिया कर सके। अब आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। कहने का मतलब है, वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। जब हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं और उसमें बीज बोते हैं, तो बीज बोने के बाद जब खर पतवार बीज बोने के बाद जब खाद ये सब डालते हैं, पटवन करते हैं, तो जब बीज जब तैयार होकर उगता है तो उसके साथ साथ जो है सो बहुत से विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी साथ में उगाते हैं। यानी खरपतवार कहने का मतलब होता है कि फालतू चीज जिसकी उससे नुकसान का जरूरत नहीं होता, जो हमारे पौधे को बढ़ने नहीं देता है। तो वैसे खरपतवार को क्या किया जाता है कि मतलब कि या तो केमिकल के सहारे उसको गला दिया जाता है, या फिर क्या किया जाता है कि वैसे खरपतवार को, जिसे देहात में निकौनी भी बोलते हैं, तो वैसे खरपतवार को चुन चुन कर हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है उससे, जिससे कि हमारे जो बीज बोए हैं, जो क्रॉप कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जिससे कि वो जो है सो कि अच्छी तरह से विकसित कर सके। उसको विकसित करने में कोई खरपतवार या बाहरी चीज उसको प्रॉब्लम न खड़ा करे, इसलिए ऐसे खरपतवार को जो फालतू चीज उगाते हैं साथ में, उसे हटा दिया जाता है। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। तो जब पौधा जब जो है सो कि पौधा जब तैयार हो जाता है, होने के बाद जब पौधा बड़ा होता है, तैयार हो जाता है, जब उसमें फल लग जाते हैं, और जब फल लगने के बाद कटने का समय आता है, तो उसे फिर क्या करते हैं, तैयार होने के बाद पौधे को जब उसमें फल लग जाता है, सब तैयार हो जाता है, तो उसके बाद हार्वेस्ट किया जाता है, यानी उसे काटा जाता है, उससे काटा जाता है। तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि काटना, उसे हार्वेस्ट करना। आज के डेट में बड़े बड़े मशीन से काटा जा रहा है, देहातों में भी मशीन का यूज किया जा रहा है। पहले मशीन नहीं था तो उसे हंसुआ से, कहिए हंसुआ से काटा जाता था। ये सब चीज को तो कटाई होती है। कटाई होने के बाद कटाई होता है, उसके बाद कटाई होने के बाद क्या होता है कि उसके बाद उससे क्या करता है, कटाई करने के बाद उसमें से जो है सो कि बीज को निकाल दिया जाता है, क्रॉप फर्स्ट को निकाल दिया जाता है। हार्वेस्ट करके कटौनी में कटाई होने के बाद उसमें से जो फल होते हैं या उसे निकाल लिया जाता है, और उसको निकाल लेने के बाद उसको स्टोर किया जाता है, जिससे कि खराब ना हो। तो स्टोरेज करने के लिए बड़े बड़े गोदाम हैं, या फिर घर में बड़े बड़े डब्बा में रखा जाता है, और उसको सुरक्षित रहे, कीड़ा उड़ा नहीं लगे, इसके लिए नीम के पत्ता डाला जाता है, या कुछ दवाइयाँ भी डाली जाती है, जिससे कि वो सुरक्षित रहे। तो यही हमारा जो है सो कि क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का तरीका है, क्रॉप को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है और मैनेज कैसे किया जाता है। अगर इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो फिर से मैं बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ कि क्रॉप वैसा चीज होता है जब पौधा, एक ही प्रकार का पौधा जो है सो कि उगाया जाता है, उसे एक ही जगह पर बहुत ज्यादा मात्रा में, उसे क्रॉप कहते हैं। pulses, cereals and vegetable। इसे 7 स्टेप से उगाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार किया जाता है हल के द्वारा। जो सूखा हुआ खेत रहता है, मिट्टी रहता है, उसको क्या किया जाता है, हल के द्वारा। बहुत से विभिन्न प्रकार की प्रिपरेशन, यानी मिट्टी को तैयार किया जाता है और एक लाइन में लाया जाता है। फिर सॉइलिंग किया जाता है, उसमें बीज, गुड क्वालिटी का बीज को बोया जाता है कुछ दूरी पर हट के। उसके बाद एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर, उसमें क्या किया जाता है कि
मैन्योर खाद, मैन्योर एंड खाद फर्टिलाइजर, ये दोनों को मिलाया जाता है। मैन्योर बहुत अच्छा चीज़ होता है, फर्टिलाइजर की अपेक्षा फर्टिलाइजर ज़्यादा मात्रा में डालने से गला भी देता है। मैन्योर जो है सो कि ऑर्गेनिक होता है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है। मैन्योर नेचुरल होता है, नेचुरल नहीं होता है, फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसे इरिगेशन किया जाता है, यानी पानी दिया जाता है, यानी पटवन किया जाता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर पाए, मिट्टी से अपना रूट के सहारे से जब पानी वाटर लेके प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से उसको सुरक्षा किया जाता है। जो साथ में उगाते हैं खरपतवार, तो जो दिक्कत न कर पाए फोटोसिंथेसिस क्रिया करने में और या माने अच्छी तरह से उगने में, उससे रक्षा करने के लिए खरपतवार को क्या किया जाता है कि या तो केमिकल के सहारे या हाथ से चुन चुन कर मैंने हटा दिया जाता है। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाता है तो उसको हार्वेस्टिंग यानी कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद उससे फल निकाल लिया जाता है। उसके बाद एक स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज के आजकल बड़े बड़े जैसे कि या तो घर में बड़े बड़े डब्बा में कहीं तो रखा व्यवस्था है, या बड़े बड़े शहरों में गोदाम की व्यवस्था है स्टोर करने के लिए, जिससे कि उसे कुछ ना सुरक्षित रह सके। यही आपका क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट है। अगर इसके बावजूद कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप चैनल के माध्यम से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।